मैं जब जन सुनवाई के लिए यहाँ बैठे हैं सुबह से कल से, मैं तो किसी की बीवी नहीं हूँ, मैं अपने पति की बीवी हूँ ना। कि जब हमारे पतियों को उठाकर थाना ले जाया जाता है तो दूसरे पक्ष जो धक्का मुक्की किए गए उन लोगों को काहे यहाँ से नहीं उठाया गया, ये तमाम आरोप लग रहा है। आर्मी वाला इस लड़का है अपन पत्नी छोड़े पर चलो धार के लेके भाग ले। विरोधी के लिए तो वो जानना चाहिए कि कौन देला। हमारे गांव में 12 पंच हैं, किसी का साइन नहीं है उस NOC कि यहाँ टेंट नहीं लगाने देंगे और पूरे महिला पुरुष देवरी गुलगुल के उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। उसी समय हमारे गांव के 3 बस जो हमारे नवयुवक साथी हैं, महिलाएं हैं, पंच हैं, उनको पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, उनको छुड़वाइए। और हम लोग ना 24 घंटे बिल्कुल शांति से बैठे हैं। ये लोग ना वो कंपनी के तरफ से बिक गए हैं और कंपनी के जो जन सुनाई उनको सफल कराना चाहते हैं। 3 बस हमारे जो साथी को लेके गया है थाने में, उसको अगर आधे घंटे में यहाँ नहीं छोड़ा गया तो पूरी दोनों गांव की जनसंख्या थाने में जाके बैठेंगे, विरोध करेंगे, अंदर जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक प्रकार देखा है तो बहुत नियमानुसार किया जाता है। जन सुनवाई में किसी प्रकार से प्रशासन द्वारा EI की कॉपी और ग्रामीणों को सूचित प्रॉपर व्यवस्था से नहीं किया गया था। ये कंपनी लगे के बहुत दुष्परिणाम है। तो मैं कंपनी खुले के फूट जोर विरोध करत हूँ। पेड़ मन कटावत जात रहे रुक लड़ाई मन हा। तिल्दा ब्लॉक के देवरी और घुलघुल गांव के बीच ये भाटम में खड़ा हुआ हूं। यहां पर आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया था और ये तमाम ग्रामीण उस जन सुनवाई का कड़ा विरोध कर रहे थे। सभी जाकर जो अग्रसेन मेसर्स प्लांट है उसका विरोध जता रहे थे और इनका कहना है कि फर्जी तरीके से NOC जारी किया गया, जिसके बाद ये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस बीच काफी तनाव का भी माहौल बना हुआ था। क्या मामला है, सीधा जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ दीदी, क्या ऐसा हुआ कि तनाव? भैया हम लोग जन सुनवाई के लिए आए थे और हम लोग बोल भी रहे थे और वो जेंट्स और वो लेडीज आई पुलिस, वो मेरे को मारा, जेंट्स भी मारा मेरे को। कौन है, पहचानते हैं उनको? उसको चेहरे से पहचानूंगी, नाम को नहीं जानती मैं। पुलिस के सामने भी जनपद से ही आए हो है। पुलिस के सामने धक्का मुक्की हो रही थी, कुछ सपोर्ट मिला? नहीं मिला, पुलिस लोग सपोर्ट ही नहीं किए हैं। पुलिस सपोर्ट ही नहीं किया है, मेरे को मारा है तो। अच्छा एक बात बताओ दीदी, रात के रहे तुमनों का बाद पति मल्ला उठा के ले गए, कौन को ले गए? आज सुबह लेगी से मोरे पति ले गए तरुण कुमार वर्मा और बहुत सारे लोग हैं, लेडीज और जेंट्स को। मेरे पति आकर बैठे थे गाड़ी में, उसी को उठा कर ले गए। वो कुछ नहीं जानते इस बारे में। तो ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध के दौरान कुछ लोगों को उठाकर थाना ले गए हैं और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पर लड़ाई भी हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर आक्रोश है। किनको ले गए हैं? भाई हमारे गाँव पंच मन ले गए, हमारे गाँव लड़का मन ले गए, हमारे लड़का मन कूद ले गए, झीक कूदा के ले गए, बस लाइसे रोके, तब हमारा मारपीट के ले गए। आधा गाँव ला थाना ले के यहाँ सुनवाई करे। हाँ सुनवाई करे। हाँ तब वो हमारे गाँव भर के ना घर ला छोड़ के सीधा आए हैं। कैसे हमारे सुनवाई नहीं हुई? ना लड़का मन घरे आए हैं, आधा जना ले गए। अब मन मोला मारी। मैं जब जन सुनवाई के लिए यहाँ बैठे हैं सुबह से, कल से सुबह से आए हम और गुड़िया छोड़ के, तो कौन हक से मोल मारी सो जेंट्स और लेडीज सा। मैं तो किसी की बीवी नहीं हूँ, मैं अपने पति की बीवी हूँ ना। भाई हम दे रहे हैं ना, थाना में भी दे रहे हैं। आए हमारे मन के दूसर गाँव के ला गवाही लानते हो सरपंच आए तो हमारे गए हैं ना, तब आज तक नहीं करी सी, कुछ नहीं करी सी। तो ये यहाँ पर माहौल बना हुआ है, लगातार आक्रोश की स्थिति है क्योंकि यहाँ पर जन सुनवाई के खिलाफ विरोध जताया जा रहा था। लगातार अधिकारियों के सामने कहा गया कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और एक पक्ष पूरा विरोध जताया गया है, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग खड़े हैं क्योंकि दूसरा जो पक्ष था उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया। तमाम विवाद की स्थिति निर्मित हुई जिसके खिलाफ ये सब आक्रोशित हैं और इनका कहना है कि जब हमारे पतियों को उठाकर थाना ले जाया जाता है तो दूसरे पक्ष जो धक्का मुक्की किए गए उन लोगों को काहे यहाँ से नहीं उठाया गया, ये तमाम आरोप लग रहा है। क्या हुआ भैया, क्या विवाद हुआ बताइए? पूरा विवाद तो पहले से आया ना, सुबह उठा कर ले गए, थाना ले गए थे, उसको वापस लाओ। 2-3 बस ले गए, उसको वापस लाना चाहिए। वापस लाना चाहिए, तभी जाएंगे। तभी जाबो भाई, पुलिस वाला रखो, काबर ही मन तो लेगी से
तब ये मना रही है ना ना एक कने टेंट में हमन है करे हन आदमी को लछेका रोका करें त हमला पुलिस वाली मार दी वो आदमी मला ले गए तेला पुलिस वाला लावा हमर गांव मला लावा और लाली तबे जाबो नहीं थाना जाबो माई पिला कौन मारी तो ओमन मारिन कि पुलिस वाला मारी? पुलिस वाले भी मारे हैं तो कागज पाखा सुता लड़का मुहरा लेके घर के बोह बोह के मतलब अब है जन सुनाई के है वो के लावा है मतलब लेकिन ते साला लाना चाहिए हमर गांव कंपनी बनने छ नहीं चाहिए बनना छ नहीं है। हां तो तुमन विरोध करत है तो लड़का माला कपड़ा सुधा उघरा लेके ले बता उसने कौन लेगा कोई बैठे बैठे एक जन हां आर्मी वाला इस लड़का है अपन पत्नी छोड़े पर तेल धार के लेके उठा ले तो वो आर्मी वाला है ना भाई बोला का वाले से वो का करी से भाई कहीं नहीं करा ले बता तो अब अभी वो चुनाव ड्यूटी से आई बेचारा है तो अपन बाइक छोड़े भला आई से अब वो स्कूटी में बैठे तेला उठा के लेके ले विरोधी के विरोधी के लिए तो वो जानना चाहिए कि कौन है तेला भाई वो तो पुलिस प्रशासन है कोई शासन तो ये यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है, लगातार विरोध किया जा रहा है। सर ये बताइएगा कि फर्जी एनओसी के तहत ये जन सुनवाई हो रहा है बोल रहे थे, क्या मामला है पूरा बताइएगा। इसमें जो एनओसी सरपंच और सचिव के द्वारा दिया गया है उसमें हमारे गांव में 12 पंच हैं, किसी का साइन नहीं है उस एनओसी में, और सरपंच और सचिव दोनों मिला करके खरोड़ा में जाके एनओसी दिए हैं। और हमारे गांव के लगभग 1000 महिला पुरुष गुलगुल और देवरी मिला करके कल दोपहर 12 बजे से यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे थे। आज 11 बजे तक बैठे थे। जन सुनवाई हुआ तब हम लोग लाइन में आए, और जब टेंट की गाड़ी आई थी तो टेंट की गाड़ी को हम लोग रोक रहे थे कि यहाँ टेंट नहीं लगाने देंगे, और पूरे महिला पुरुष देवरी गुलगुल के उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे। उसी समय हमारे गांव के 3 बस जो हमारे नवयुवक साथी हैं, महिलाएं हैं, पंच हैं, उनको पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। उनको छुड़वाइए तभी हम लोग जाएंगे, है ना। जबरदस्ती धक्का मुक्की करके उसको बैठाया गया है, और हम लोग ना 24 घंटे बिल्कुल शांति से बैठे हैं। कल से बैठे हैं दोपहर 12 बजे से रात तक बैठे हैं, यहीं खाना खाए हैं, यहीं भोजन किए, यहीं सोए हैं। आप लोग लगातार प्रशासन से मांग करे थे उन्हें छोड़ा जाए या अन्य जो मांग करे थे, किसी पर कोई जवाब नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे। ये लोग है ना वो कंपनी के तरफ से बिक गए हैं, और कंपनी के जो जन सुनाई उनको सफल कराना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग हमारे विरोध में है। प्रशासन बोरमन के लिए घर मन में बोर नहीं करावन दन के शासन प्रशासन है अभी बंद लगा है। अब वो मेरे दूठन काबर बोर गाड़ी खड़ा करे है, काबर खड़ा करे है वो भाठम खड़ा करे है। अभी हम देखे हैं दूठन बोर गाड़ी लान के सुबह लई से अब भाई तो प्रशासन बंदेज कर दे, बोल नहीं करते के आज तक काबर नहीं बोलबो। एक तरफ मतलब जन सुनवाई होते, दूसरा तब तैयारी पूरा है कार्यक्रम। हाँ पूरा है भाई। बताओ भाई क्या कहना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जन सुनवाई हुआ उसमें एक भी आदमी समर्थन में नहीं रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि ये जन सुनवाई विफल हुआ है। और पूरी गांव की जनसंख्या के जनता सब चाहते हैं कि कंपनी का पुरजोर विरोध है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर धोखे से कंपनी वाले लोग बोल दिए कि जन सुनवाई सफल हुआ है, तो इसमें हम लोग पुरजोर विरोध करके थाने का घेराव करेंगे, एसडीएम का घेराव करेंगे। और अभी हमारे जो 3 बस हमारे जो साथी को लेके गया है थाने में, उसको अगर आधे घंटे में यहाँ नहीं छोड़ा गया पूरे के पूरे आदमी को, तो पूरी दोनों गांव की जनसंख्या थाने में जाके बैठेंगे, विरोध करेंगे, अंदर जाएंगे, जो करना पड़ेगा सब वहीं जाके करेंगे। लेकिन हम लोगों को सारी जनसंख्या हमारे गांव में चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कारण इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2 से 3 बस इनके जो गांव वाले हैं, नवयुवक हैं, उनको उठाकर थाने पहुंचाया गया है। थाने में भी नहीं रखा गया है, उनको उठाकर आगे भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया है इसका नाम अब तक न बताया जा रहा है, न इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसके अलावा हम जब यहाँ पर मौजूद थे तो प्रशासनिक टीम बल्क में आवेदन लेने से साफ मना कर रही थी, लेकिन वही विपक्ष जो है वो उन आवेदनों को लेकर लगातार अंदर देने का प्रयास कर रही थी। इस पर क्या कहेंगे। इस पे हम लोग उसमें विरोध के लिए हम लोग पावती लेना चाहते थे उनसे कि हमको पावती चाहिए, उसमें भी वो मना कर दिए। उसमें भी वो चाहता है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट लोग ही आके दे, ये तो गलत है।
क्योंकि सारे जनसंख्या के लोग विरोध कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए कंपनी नहीं बन रही है, तो यहाँ सबके सब विरोध कर रहे हैं। तो सबको यही चाहिए कि सबको अपना अपना पावती चाहिए, सीधी सी बात। सब अपना अपना साइन किया है तो सबको पावती चाहिए, तो अपने अपने पावती के लिए सबका हकदार है, तो सबको पावती देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे के सारे एसडीएम को भी और तहसीलदार को भी वो पावती अपने हमारे ग्रामीण के आम जनता को वापस किया जाना चाहिए, रिसीविंग हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसमें साइन किया हूँ और मुझे भी रिसीविंग का हकदार हूँ। तो मेरा अगर उसमें का रिसीविंग नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा फिर? इंडिपेंडेंट लोग को दिया, इनको दिए तो मेरे को नहीं दिए, तो मैं भी तो विरोधी हूँ क्या? तो सबको चाहिए हमको, तो हमको वही है कि हमारा रिसीविंग चाहिए और सारे जनसंख्या का साइन हुआ रिसीविंग सबको पर्टिकुलर चाहिए। सबको चाहिए ना भाई? ठीक है, तो हमको रिसीविंग चाहिए गवर्नमेंट से। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सारे के सारे जनता और जितने लोगों को बोलने का मौका मिला वो सब के सब विरोध किए हैं। तो ये मानते हैं हम आम जनता और हमारे ग्रामीण कि हम लोग सबके सब विरोध किए हैं, तो ये जन सुनवाई विफल हुआ है। हम लोग सबके सब चाहते हैं, सब भाई बताओ कि विफल हुआ है या विफल हुआ है ना? निश्चित ही ग्रामीणों के अनुसार ये जन सुनवाई विफल हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस पर न कोई निर्णय दिया है, ना ही इस पर कुछ बोलने से मना किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, ग्रामीणों द्वारा जो विरोध किया जा रहा था वो एक प्रकार देखा है तो बहुत नियमानुसार किया जा रहा था। जन सुनवाई में किसी प्रकार से प्रशासन द्वारा EI की कॉपी और ग्रामीणों को सूचित प्रॉपर व्यवस्था से नहीं किया गया था। ना गांव में बैठकें ली गई, ना उनको जानकारी दी गई कि जन सुनवाई होनी है। नियम से पूरा विरुद्ध से ही कार्य किया गया है जन सुनवाई, जिसके हिसाब से ये जन सुनवाई अवैध होती है। ये मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी तरीके का दस्तावेज नहीं दिया गया, माइक में पढ़कर सुना दिया गया और उसके बाद ये सुनवाई जी। ग्रामीणों का आरोप तो यही है कि हमको किसी तरह कोई कागज प्राप्त नहीं हुआ था और इस प्रकार जन सुनवाई का मैं भी पुरजोर विरोधी करता हूँ। निश्चित ही ये ग्रामीण हैं, जनपद सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो सबके द्वारा एक ही बात कहा जा रहा है कि इस प्लांट का हम विरोध करते हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय सुनाती है, क्योंकि यहाँ से बगैर कुछ बोले आगे रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये वो ग्रामीण जो लगातार विरोध कर रहे हैं और आवेदन प्रशासन को लेने के लिए कह रहे थे, उसका रिसीविंग भी मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपर कलेक्टर उमाशंकर बंदे पहुंचे हुए थे, जिन्होंने आवेदन को बल्क में लेने से मना कर दिया और रिसीविंग भी उसमें नहीं दिया गया है। जो सिंगल यानी एक एक करके जो व्यक्ति पहुंचे उनकी बात सुनी गई है और सभी एक आवाज में बोले हैं कि यहाँ पर जो भी प्लांट लग रहा है उसे हटाया जाए, उसका कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। इस तरीके का विरोध यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हमने जब प्रशासनिक टीम से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और यहाँ से रवाना हो गए हैं। फिलहाल इस पर कोई निर्णय भी नहीं आया है और आगे क्या होती है ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ CG भास्कर के साथ। मैं प्लांट के फूल जोर विरोध कर रहा था और पहली बात प्लांट वाला बोले है कि मैं प्लांट पेड़ पौधा लगाऊं, लेकिन साहब वो पेड़ लगे पेड़ लग काटे ओकर का होई। मैं प्लांट के फूल विरोध कर रहा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। मोर नाम सोनू साहू है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ और एक कंपनी के पुरजोर विरोध करता हूँ। ये कंपनी नहीं खुलना चाहिए। आज देखा था कितना तापमान हुआ था, कितना तापमान है भाई, और यहाँ पानी पाउच में पानी की व्यवस्था करा था, वही गाँव में तुम बोर खनवाओ। ये कंपनी नहीं खुलना चाहिए। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। मोर नाम सुमित ध्रुव और मैं कुलैया कंपनी के पुरजोर विरोध करा था। और एक कारण ये है कि आज बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्री लगा के हमारे किसानी भूमिया खत्म करे प्रयास करे जाते। हमारे छत्तीसगढ़ साहब अन्न पानी खाक रही था, तुहार रोहन खाक हमें नहीं जी सकन भैया। और बड़े बड़े दुर्घटना कंपनी नाम से हुआ थे, तेकर से मैं सुमित ध्रुव एक कंपनी पुरजोर विरोध करा था, पुरजोर विरोध करा था। वो छत्तीसगढ़ महातारी की। जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम दीपेश देवांगन है, तिल्ला खर के संगठन सचिव छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। साहब मैं कंपनी के पूर्ण रूप से विरोध कर रहा था। काबर की एक कंपनी खुली, अभी देखा तो कब का तापमान बढ़ गए है।
अभी हमन पानी लेके पिया था, कुछ समय ऐसे है कि हमन हवा लेके सांस लेबो और एकर कारण सिर्फ और सिर्फ कंपनी हरे एकर गति में कंपनी पूर्ण रूप से विरोध कर था। जोहार छत्तीसगढ़। ये अभी जो है भाटा जमा सब चीज आवंटन करे है, हमार मुख्य चारागाह के जमीन हरे और हमार जितना भी कृषि किसान वाले मन के भाई हरे, ना हमारे पास नहर है ना अपासी है, कुछ नहीं है। हमार एक ठो मात्र यही बस सहारा है, पानी गिरते भाटा में गिरते ढूलते सीधा आके खेत में आते। अब यही में अगर प्लांट आ जाही तो पूरा किसान मन बेघर हो जाही। एक लिए मैं भरपूर विरोध करा था। अरे मैं ग्राम देवरिक निवासी हूँ। एक कंपनी लगे के बहुत दुष्परिणाम है, तो मैं कंपनी के पुरजोर विरोध करत हूँ। एक से खेती भी बहुत प्रभाव पड़ी, तो मैं एक कंपनी का हमेशा पुरजोर विरोध करूँ और करते रहूँ। साहू जिला अध्यक्ष जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में कंपनी खुले के पुरजोर विरोध करत हूँ। काबर लगातार कंपनी खुले है जेकर से हमार पर्यावरण प्रदूषण हुआ थे, पेड़ मन कटावत जात रे, रुख राई मन हा, और साथ ही साथ गाड़ी मोटर बढ़े से एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ थे। अभी एसकेएस कंपनी में एक भाई खत्म हुई कंपनी अंदर और टंडवा में, तेकर से हमन विरोध करत हन। काबर कंपनी खुले से हमार जिन भूइया है वो भूइया खत्म हुआ जात है और आज गांव-गांव में जगह भूइया के समस्या है। गांव में 2 खोली घर बनाए पर जगह नहीं है, एक सेफ्टिक और मूत्री खोली पर घलो जगह नहीं है, लेकिन कंपनी वाला 50-60 ही कर देवा थे। मैं पुरजोर विरोध करा था। अंतिम में कहना चाहता हूँ साहब, हमारे छत्तीसगढ़िया आदमियन गांव का आदमी मन है कानून नियम ला जाना ही नहीं और कैसे विरोध करना नहीं जाना है। तेकर से देवरिक भाई मन हा जेन भी कानून ला अपन जैसे भी गलती करे हो ही मैं निवेदन करा था। 150-200 आदमी जबका भाई मान ला लगे पुलिस वाला उठा के निवेदन करा था, कंपनी विरोध करा थे। अपन जल जंगल जमीन ला बचाए पर तो तत्काल उमला छोड़ा जाए और कंपनी ऊपर रोक लगाया जाए। और महोदय मन से निवेदन है, कानून नियम जेन भी है साहब, लेकिन मानवता दिखाते हुए कंपनी में रोक लगाया जाए। जोहार छत्तीसगढ़।